दी और उस सजा मैं सोचती हूं कि राजा तो सारी जिंदगी सोता है, इसको कितनी सजा मिलेगी। और बादशाह को इसी बात से शिक्षा मिल गई कि बांदी ने तो आंख खोल दी और इसी बात को कह दिया। बांदी का एहसान माना, कहने लगा बांदी तू मेरे गुरु समान, तन राह बता दिया प्यारे दा कि बांदी मैं तुझे गुरु मानता हूं, है भी गुरु। गुरु है कौन? गुरु नाम ज्ञान का है, जो ज्ञान दे दे। गुरु तुम्हारे जीवन को बदल लेता है, तुम्हारी बुराइयों को छुटा देता है। जब छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है तो मारी थी लागी नहीं, बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। अरे पारस पत्थर जब लेके जाओगे, बीच में जंग लगा हुआ है उस लोहे को, गुरु पारस से कैसे सोना बना देगा? अगर सोना बनना चाहते हो तो पहले जंग को उतारो। जंग क्या है कि हमारे मन के अंदर विकार भरे हुए हैं, और वो विकार कैसे हैं? जिस प्रकार से कुएं के अंदर करंग पड़ा हुआ है। करंग जानते हो, मरे हुए जानवर का सड़ना। कोई जानवर किसी कुएं में पड़ गया और उसके कारण उस कुएं का जल पूरा सड़ने लग गया, उसमें से बदबू इतनी बुरी आती कि लोग उसके पास से गुजरते, बोले भाई पानी पीना की तो दूर की बात, यहां से तो रास्ता ही बंद करना पड़ेगा। लोगों ने कहा चलो इसका पानी बाहर निकाल देते हैं, बाद में जो पानी होगा वो अच्छा होगा। लोगों ने उसका पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया, बदबू फिर भी नहीं गई। उन्होंने फिर दोबारा निकाल दिया, फिर बदबू नहीं गई। वो बेचारे थक गए और थक के बैठे हुए थे, किसी को समझ नहीं थी। एक महात्मा का उधर से गुजरान हुआ, महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उनकी हालत देख के बोले भाई पानी पिलाना। बोले क्या पानी पिलाएंगे आपको, देखो बदबू है इसमें। बोला कि पानी बाहर निकाल दो इसका, उसको जींद देना बोलते हैं कि इस कुएं को जींद दो एक बार, इसका गंदा पानी बाहर निकल जाओ। निकलने के बाद में जब अच्छा पानी इसमें एकत्रित होगा तो ठीक होगा। वो बोला कि बाबा आपको दिखाई नहीं देता, ये पानी सब निकाल दिया और अब देखो कुएं में फिर भी बदबू आ रही है। महात्मा ने झांक के देखा, बोला भाई इसमें ये क्या है? बोला कोई मरा हुआ पशु पड़ा है। बोला कि उसको निकालो, बदबू तो उसमें है। जब उस मरे हुए पशु को बाहर निकाल के कुएं को जीन दिया गया, पानी साफ हो गया। इसी प्रकार से हमारे दिलों के अंदर जो बुराई रूपी करंग सड़ रहा है, और बाहर से हम सत्संग की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं, गुरुओं के पास जाके कहते हैं, बदलाव नहीं आना। क्योंकि करंग जब तक मन में सड़ता रहेगा नाम नहीं जप सकते, नाम का फायदा नहीं होगा। मन की सफाई पहले करो, बुराइयों को पहले निकालो। जब बुराइयों को निकाल दोगे तो बुल्ले शाह ने कहा कि रब उन आनु मिल जा जिन आदि नीतियां सच्चा। जिसकी नीयत और नीति सच्ची है, परमात्मा उसके पास है, वो दूर नहीं है। अंदर जाओ, वो तो बाएं फैलाएं खड़ा है, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। राजा भोज की बात थी, मुझे याद है क्या हुआ आगे कि जब वो पंडित बेचारा चिंता में जा रहा था, उसको भी ज्ञान साधारण सी बात में मिला, और उस दलदल का प्रश्न भी उसको उसी में मिल गया। लेकिन मिला क्या? पंडित था, उस कोटि का था, राजघराने से संबंध था, बड़ा पुरोहित था। अब देखता है कि गडरिया भेड़ चराता है। उसने देख के पूछ लिया कि आप बड़े पंडित लगते हो, विद्वान लगते हो, लेकिन आप चिंतित हो, क्यों हो आप चिंतित? बोला कि तुझे क्या इन बातों से? बोला फिर भी बताओ तो। जब इंसान की कोई बात सुनने वाला नहीं होता ना, तो आदमी को चाहे एकांत में बैठ के अपने आप बड़बड़ानी पड़े, उसको बोलना पड़ता, मजबूरी है। बोलता है जिसकी जबान है, सुनाता है वो किसी को, बड़ी अच्छी चीज है। अब तुम्हारे दिल में दर्द होता है, किसी को सुनाओगे तुम्हारा आधा दर्द खत्म हो जाता है। और गुरु की तो बात छोड़ो, जब भी तुम्हें तकलीफ होती है, कोई बात होती है, सोचने मात्र से 25% आपको उस बीमारी से, उस तकलीफ से और चिंता से छुटकारा मिलेगा। 50% जाके सामने कह देंगे तो मिलेगा, और 75% तो तुम्हें उनकी जब बात और आशीर्वाद मिलेगा तो आप सोचोगे तकलीफ आपकी गायब हो जाएगी। इंसान के दिल की दर्द की, तकलीफ की बात कोई सुनने वाला नहीं है। आज घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं कि मेरे से कोई बात नहीं करता। अगर बूढ़े बुजुर्ग के पास 2 मिनट बैठ के तुम उनके दिल की बात पूछ लोगे, उनको कोई तकलीफ और वो नहीं रहेगा। वो तुम्हारे प्रशंसा के गीत गाएंगे, पुल बांध देंगे, क्योंकि और तुम्हें दिल से वो आशीर्वाद देंगे कि बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी का आपका इलाज भी हो जाएगा। क्योंकि जो सही दिल से मन को एकाग्र करके, जब कोई खुश होता है इंसान
तो उसका मन, विचार, बुद्धि एकाग्र होते हैं। और जब उस एकाग्रता में इतनी शक्ति है, किसी को आशीर्वाद देते हो फलीभूत होता है। संत महात्माओं की तो बात ही छोड़ दो। तो उसकी भी कोई दूसरा बात सुनने वाला नहीं था, किसको बात कहे। राज दरबार में कहे तो लोग मजाक उड़ाए कि तू इतना बड़ा पंडित होके हमसे पूछता है। अब जवाब उसको देना था। गडरी से कहने लगा, यार क्या बताऊं तुझे, बताना पड़ेगा कि चिंता ये है कि मुझे 8 दिन में जवाब देना, 2 दिन बाकी हैं। लेकिन राजा के सामने किसी ने आके सवाल कर दिया कि बताओ इंसान के सामने सबसे बड़ी दलदल क्या है। ने बोला तो 1500 विद्वानों के पास भी इसका जवाब नहीं था, अब मैं क्या जवाब दूं, मैं राजपुरोहित हूं, बात मेरे ऊपर पड़ी है और मुझे जवाब देना भी पड़ेगा। कहने लगे ठीक है कि मेरे पास इसका इलाज है, मैं तेरे को ऐसा करूंगा, पारस पत्थर दूंगा। पारस पत्थर है, मुझे जरूरत नहीं, मेरी शादी हुई नहीं, ना संतान है, ना औलाद है, मैं भेड़ बकरियां शौक में अपने चराता हूं और प्रभु का नाम लेता हूं, मेरे पास पारस पत्थर है, उसको लो ये छू दो, सोना बन जाएगा। तू राजपुरोहित इसे त्याग पत्थर दे दे, पीछा छूटा। लेकिन तेरे को पारस पत्थर मैं दूंगा कब, तेरे को पारस पत्थर जब दूंगा कि तू मेरा शिष्य बन जाएगा। अब वो पंडित, वो गडरिया कहने लगा, शिष्य तेरा कैसे बनूंगा मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूं। बोला कि जाने दे। बोला चलो स्वीकार कर लेता हूं, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे पारस पत्थर दे देगा ना। हाँ। बोला पारस पत्थर तुझे दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला कि क्या, कि मैं भेड़ का दूध निकालूंगा और भेड़ का दूध मैं पी के और झूठा दूध तुझे पिलाऊंगा। बोला कि आपका और झूठा दूध मैं पंडित होके कैसे पीऊंगा। बोला नहीं, ये तो नहीं होगा। नहीं। बोला नहीं होगा तो जाओ, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन उसने सोचा जवाब तेरे पास है नहीं, क्या लगता है थोड़ा शुद्धि हो जाएगी, पवित्रता कर लेना और कुछ अनुष्ठान करना, और एक दूध ही तो पीना है, वैसे भी तो किसी का निकाला हुआ पीते हैं, क्या पता हमें वो झूठा होता है या सच्चा होता है। बोला कि जी मैं पी लूंगा दूध। ने बोला नहीं, अब वो दूध अकेला नहीं, वो दूध निकाल के मैं पी के मेरा कुत्ता पिएगा और उसके बाद पिलाऊंगा। बोला कि कुत्ता पिएगा, ये उससे भी बुरी बात। बोला नहीं, इतना बुरा तो मैं नहीं कर सकूंगा। पहले वाली बात कुछ तो मान लेता, लेकिन अब कुत्ते का भी आ गया तो मैं नहीं मानूंगा। बोला तो मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, आप अपने आप आए थे, मुझे जरूरत ही क्या है, अगर तुझे जरूरत हो तो पी लेना। उसने सोच विचार किया कि अगर तू उसका झूठा करेगा तो क्या पता घरों में चीज रखी रहती है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई झूठा करते ही होंगे कभी न कभी, ये आंखों से देखा है, आंख में इसके पी लेना कोई बात नहीं। बोला कि गडरिया बात सुन, मैं पी लेने के लिए तैयार हूं। बोला नहीं, अब ऐसे नहीं पिलाऊंगा। बोला तो न, बोला कि अब उस दूध में मैं पी के, कुत्ता पी के और उसकी बकरी की मेंगनी डाल के पिलाऊंगा। बोला कि ये तो उससे ही बुरा, लेकिन बोला कि एक बात बता दे, मुझे पत्थर तो मिल जाएगा ना। बोला पक्का दूंगा, वो ये मेरी गारंटी होगी। बोला कि दूध में जरूर पी लूंगा। ने बोला कि कर ये काम। उसने दूध भी निकाल लिया, गडरिये ने पिया भी, कुत्ते का भी झूठा करवाया, उसके बाद बकरी की मेंगनी भी उसमें डाल दी और डाल के ने बोला कि ये ले पी। जब वो पीने के लिए तैयार हुआ तो हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि पुरोहित जी। बोले कि हाँ। बोला रुक के पीना। बोला कि हाँ। बोला तेरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की सबसे बुरी दलदल ये है कि उस लालच के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, गिरे से गिरा काम भी कर सकता है। एक बार नहीं तू कितनी बार गिरा, देखते ही देखते। पंडित ने कान पकड़ ली, कहने लगा तू मेरा गुरु है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दलदल यही है कि ये लालच के वश इतना डूबा हुआ है कि इसको प्रभु, अपने रिश्ते नाते, बड़ा छोटा, किसी की सारी मर्यादाओं को लांघ जाता है अपने लालच के लिए, पता नहीं क्या का क्या कर जाता है। प्रेमियों, ये ऐसी बीमारी है, एक दलदल नहीं है, हम तो पांचों में हैं। सारी की सारी कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लोभी हम हैं, लालची हम हैं, मोह के बस फंसे हुए हैं, और अहंकारी तो इंसान जैसा कोई भी नहीं है। और इन बीमारियों के गुलाम बन के ऐसे डूबते हैं, फिर नाम का और इन काम का, ये काम और कामनाएं हैं, एक तरफ नाम है, हम जपना नाम चाहते हैं, डूबे हुए कामनाओं में हैं, प्रेम कैसे काम होगा। अगर
तुम चाहते हो कि नाम जपा जाए, भक्ति प्राप्त की जाए, इस संसार से बचा जाए, जन्म मरण से छुटकारा पाया जाए, तो कामनाओं से छुटकारा पाओ, इस दलदल से निकलो। जरूरत के मुताबिक हमें जरूरत है उन चीजों का उपयोग करना, कोई लालच नहीं है। लेकिन अति से बढ़ के जब लालच करते हैं, जहां हम सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, अपने सारे कायदों को तोड़ देते हैं, बड़े छोटे माँ बाप बहन भाई की कोई कदर ना करके उनको सबको नजरअंदाज करके अपने धर्म से और अपने कर्म से गिर जाते हैं। जब हम अपने धर्म और कर्म से गिर जाते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं रहते। और उसके लिए छोटी से छोटी जरूरत है। आज हम सब के सब पाप में, कपट में डूबे हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं कि दूसरे चीजों की सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको अंजाम, उनका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है, इसलिए उन गुरुओं के दर के भिखारी बन के उनसे जो मांग के लेके आओगे वो दाता है, बख्श देंगे। लेकिन उनके कहे पर, उनके वचन की पालना करो, उनके अनुयायी बनो, उनका जो शिक्षा है और जो दीक्षा है उसका पूर्ण रूप से पालन करो, अपने मन में अपनाओ उसको। ये जबानी जमा खर्च की बातें नहीं होती। अब नाम लिया है, नाम लिया है, कितने लोग कहते हैं कि सिमरन नहीं होता, भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता। होता कौन, कोई और तो करने आएगा नहीं। शिकायत किसकी करते हो? खुद की शिकायत करते हो। अरे दूसरा तो कोई तुम्हें कुछ ना दे तो शिकायत करो, तुम अपनी शिकायत करते हो, इसका मतलब करना तो खुद ही नहीं चाहते। अगर खुद करना चाहोगे तो कैसे नहीं होगा। आदमी अगर दृढ़ संकल्प करके तुम और सारे काम कर लेते हो, तुम्हें मजबूरी में कहीं जाना होता है, कितनी गुलामी कर लेते हो, बुरे से बुरी, जैसे ये मिसाल दी थी, तुम गंदे से गंदा कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो उस परमात्मा के नाम को जपने के लिए हमारे अंदर साहस नहीं होता है क्या? उसके लिए तो हमें सब कुछ लगा देना चाहिए। उनका महत्व संतों ने जाना, उन महापुरुषों ने जाना। इसीलिए तो दुनिया की मलामत सही, दुनिया की बुराइयां, दुनिया के कटाक्ष, आलोचनाओं का सामना किया और फिर भी परवाह नहीं की। फिर भी वो शिथिल रहे, पर्वत की तरह हिले नहीं, डगमगाए नहीं। कोई उनकी झूठी बातें कहता रहा कि उनको पापी, दुष्ट, दुराचारी, कितने कितने उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने उन बुराइयों को अपने अंदर नहीं आने दिया। दुनिया की बातों को सुन सुन के अपने आप को चेता के सही मार्ग पर चलते रहे, नाम की ओट ली और प्रभु के पक्के अनुयायी बन के सिर्फ उन्हीं का सुमन, उन्हीं का ध्यान करते रहे। अब नाम तो गुरु गुरु करते हैं, गुरु गुरु ऊपर से करते हैं, लेकिन अंदर में गुरु की बताई ना शिक्षा है, ना उसका अमल है, और ना ही अपने जीवन में उसे उतारा है। अगर नाम लिया है प्रेमियों, तो नित्य प्रति का टेम बना के सिमरण भी किया करो नाम का। फिर देखो हालत, पल पल में अपने मन की रखवाली भी किया करो। ये क्या करना चाहता है, क्यों आपको आपके उद्देश्य से हटाना चाहता है। हम तो थोड़ा सा लालच मिल जाता है किसी भी प्रकार का। ये काल महाराज की रचना का खेल है। वो हर प्रकार से जीव के लिए ऐसे ऐसे फंदे बनाता रहता है, छोटे छोटे। जब भी देखता है ये जीव सही मार्ग पर चलने लगा, उसकी परीक्षा के लिए छोटी मोटी घटना। अरे हम तो क्या है, हम तो छोटी मोटी बात में ही फंस जाते हैं। जैसे एक बार देखा कि एक महात्मा बैठा हुआ था और महात्मा ने उसको देखा कि वो एक माया जा रही थी। कहने लगा, माया आज कहाँ चली? बोली कि मुझे तो ऐसे ही काम रहते हैं, एक भगत को देखना है, उसको फंसाऊंगी। वो काल अपना खेल खेलता हुआ उन फंदों को लगाता रहता है, जीवों को फंसाता रहता है। लेकिन जिन्होंने गुरु की ओट ले ली, गुरु के नाम की ओट ले ली, वो उसके काबू में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने सहारा गुरु का लिया है। लेकिन हम अगर थोड़े अभिमान में आए, थोड़ी हमारे मन में भावनाएं दूसरी आई, थोड़ा पाप कर्म हमारे दिल में बढ़ा, नाम से थोड़े भी हम डिगे। अरे कबीर साहब ने क्या कहा, गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीट सिर बचा न सकता कोई। गुरु माथे से उतरे पल भर के लिए गुरु को अगर भूल भी गए। कबीर साहब ने दूसरी जगह यह भी कहा कि मेरे से तो एक थोड़ी सी गलती हुई थी, छोटी सी। काशी के हम बासी कहिए मेरा नाम कबीरा,
एक बार मुख से नाम बिसारे और जात जुला आकिन्या। बोला कि जुला जाति मिलना कारण है कि एक पल के लिए मैंने गुरु को बिसार दिया था, भूल गया था। क्यों कहा कि सांस सांस में नाम सुमर बिरथा